तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार का चेहरा बनने जा रहे हैं। भले चुनाव के नतीजों ने देश के सियासत में नए समीकरण फिट कर दिए हो, मगर चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए उसमें पीएम मोदी की भूमिका सबसे बड़ी रही। भले ही बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगियों की मदद से ही सरकार बना पा रही हो, लेकिन यह भी है कि अगर पीएम मोदी वक्त रहते कई बड़े फैसले नहीं लेते तो बीजेपी की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। क्या समीकरण बन सकते थे और कैसे मोदी फैक्टर इस पर भी हावी दिखाई दिया, जरा समझिए। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के पीएम बनने जा रहे हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? कौन बना एनडीए की जीत का सूत्रधार? एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार का चेहरा बनने जा रहे हैं। भले चुनाव के नतीजों ने देश की सियासत में नए समीकरण फिट कर दिए हों, मगर चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए उसमें पीएम मोदी की भूमिका सबसे बड़ी रही है। ये बात सही है कि बीजेपी अपने एनडीए के सहयोगियों की मदद से सरकार बना पाएगी, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अगर पीएम मोदी वक्त रहते कई बड़े फैसले नहीं लेते तो बीजेपी की हालत इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। जो देख रहा है उसने विपक्षी नेताओं को भले ही खुशी के पल दे दिए हों, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें तो आप समझ पाएंगे कि एक तरफ पूरा इंडिया गठबंधन था तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अकेले मोर्चा संभाले हुए थे। चुनाव आयोग ने भले ही 6 मार्च को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान किया हो, लेकिन मोदी चुनावी तैयारियों में काफी पहले से जुटे थे। चुनावी तारीखों के ऐलान की बात की जाए तो चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कुल 183 चुनावी कार्यक्रम किए। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुल 86 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बीच महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी रोड शो किया, लेकिन फिर भी पीएम मोदी की तुलना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली आधी संख्या तक नहीं पहुंच पाई। जबकि पीएम मोदी बढ़ते चुनावी चरणों के साथ साथ प्रचार अभियान में और भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए। बीजेपी भले ही चुनाव की शुरुआत से अब की बार 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी चरण में पहुंचा, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद साफ कर दिया कि 400 पार का नारा सिर्फ चुनावी स्लोगन भर है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पीएम मोदी पहले से ही देश की जनता का मूड भाप चुके थे, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को विपक्ष ने जोर शोर से मुद्दा बनाया था। लेकिन पीएम मोदी की प्लानिंग के आगे उनकी एक न चली। देखा जाए तो अगर एनडीए इस जादुई आंकड़े को हासिल करने में कामयाब रहा है तो इसमें पीएम मोदी की अहम भूमिका रही है, क्योंकि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मोदी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसके लिए मोदी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि एनडीए के लिए भी कई बड़े फैसले किए। टिकट बंटवारे में 100 से ज्यादा सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए गए। बड़े पैमाने पर बाकी दलों के नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई और उनमें से दमदार नेताओं को टिकट भी दिया। मनोहर लाल खट्टर जैसे हरियाणा के सीएम को उनके पद से हटा दिया। गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट काटने से लेकर दिल्ली के 7 में से 6 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी उनके पद से हटाकर उनसे चुनाव प्रचार करवाया गया। शिवराज को विदिशा से टिकट दिया गया, जिसका असर आसपास की सीटों पर देखा गया। चुनाव से पहले मोदी ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने का जो दाव चला, उसने भी एनडीए को बहुमत के पार पहुंचाने में काफी मदद की। इनमें आरएलडी नेता जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, केशव देव मौर्य के महान दल को भी एनडीए का हिस्सा बनाया गया। साथ ही दारा सिंह चौहान को चुनाव हारने के बाद भी मंत्री बनाया गया। एनडीए को बहुमत के पार पहुंचाने में 3 दलों की अहम भूमिका रही, जेडीयू, टीडीपी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इन तीनों पार्टियों को मिलाकर बिहार में एनडीए को 35 से ज्यादा सीटें मिली हैं। बिहार के ये वो 3 दल हैं जो चुनाव में किस तरफ जाएंगे, चुनाव से पहले इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने लोगों के मूड को पहले ही भापा और इन दोनों को एनडीए के कुनबे में शामिल करने की पहल की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इंडिया गठबंधन की नींव डालने वाले नीतीश कुमार पीएम मोदी के पहल पर एनडीए का हिस्सा बन गए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की अहमियत कितनी है, इसका एहसास भी पीएम मोदी को सबसे पहले हो गया था। मोदी ने बिना वक्त गवाए टीडीपी के साथ न केवल गठबंधन किया, जिसका नतीजा हुआ कि आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से टीडीपी ने 16 सीटें जीतकर टीडीपी ने प्रदेश की राजनीति में भारी उलटफेर कर दिया। तो तेलंगाना और ओडिशा में भी पीएम मोदी ने हवा के रुख को समझा। नतीजा ये रहा कि तेलंगाना में बीजेपी को 8 और ओडिशा में 19 सीटें मिली। नतीजे तो शायद शुरू से तय होंगे, क्योंकि जब पहले चरण से 7वें चरण तक चुनाव हुआ और मतदान हुआ, तो जब इतना लंबा चुनाव हुआ तो हर चरण के नतीजे अगर आप देखें तो एक जैसे आए हैं। तो कहीं जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा था, कहीं कोई जातिगत मुद्दे थे,
कहीं कुछ और मुद्दे थे। तो यही कारण है कि एक मुद्दा जिसको लोगों ने मान लिया कि शायद राम मंदिर बन गया है तो यही सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा होगा, ऐसा संभव नहीं होता। देश में बहुत अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य की अपनी कुछ स्थिति होती है, कुछ परिस्थिति होती है, वहां के कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं, कुछ जातीय समीकरण होते हैं। तो जो नतीजे आए हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो एक परफेक्ट नतीजे आए हैं, क्योंकि हर राज्य ने अपना मैंडेट दिया है। किसी राज्य ने भाजपा को बहुत अधिक सीटें दी हैं तो किसी राज्य ने भाजपा को सबक सिखाया है। यानी मोदी ने अपनी कोशिशों से ये दिखाने की कोशिश की कि जितनी उनके लिए बीजेपी अहम है उतना ही एनडीए भी अहम है। कुल मिलाकर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में है तो उसका क्रेडिट पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है, क्योंकि मोदी फैक्टर का असर न केवल एनडीए के घटक दलों पर पड़ा बल्कि इसकी वजह से बीजेपी उन राज्यों में भी मजबूत हुई जहां बीजेपी की हालत हमेशा से खराब रही है। टीम न्यूज स्टेट।